सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है लालच और इच्छा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ का उद्देश्य। मनुष्य के मन में कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। जब तक वह पूरी होती है तो उसके मन में कोई दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। पर कभी कभी ये इच्छाएं लालसाओं का रूप ले लेती हैं और लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। तो इस पाठ के उद्देश्य में हमें बताया गया है कि जो मनुष्य की जो इच्छा है, अब हर मनुष्य के मन में कुछ ना कुछ इच्छा होती है कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए। हर मनुष्य के मन में कुछ ना कुछ इच्छा होती है, लेकिन जब उसकी एक इच्छा खत्म होती है या पूरी होती है तो उसके मन में तब तक दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। तो वो जब इच्छाएं पैदा होने लगती हैं तो धीरे धीरे वो किसका रूप ले लेती है? लालसा, यानी कि लालच का रूप ले लेती है। और जो लालच है वो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि लालच ऐसा होता है कि अगर एक चीज मिलती है तो फिर हमें दूसरी चीज का लालच आता है, फिर वो जब दूसरी चीज मिलती है तो तीसरी चीज का लालच आता है। तो इसलिए लालच कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। किसी ने सत्य कहा है कि तृष्णाएं यानी कि इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती और संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। बहुत समय पहले की बात है, जापान के योकोहामा शहर के पास एक गांव में एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर रहता था। वह बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर उसकी तिल्लियां बनाकर बेचता था। वह अपने काम से पूरी तरह खुश और संतुष्ट था। तो हमने देखा कि कहानी की शुरुआत में हमें बताया गया कि बहुत समय पहले क्या हुआ था। एक जापान में कौन था? योकोहामा शहर के पास एक गांव में एक पत्थर तोड़ने वाला आदमी रहता था, जो क्या करता था? मजदूरी करता था। और उसका काम क्या था? बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर उसकी सिल्लियां बनाने का काम था। तो वह अपने इस काम से खुश था, संतुष्ट था। फिर पिछले कुछ दिनों से वह एक विशाल चट्टान तोड़ रहा था। उस चट्टान पर एक पुण्य आत्मा रहती थी। उसे लोगों को समृद्ध व शक्तिशाली बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त थी। यद्यपि पत्थर तोड़ने वाला मजदूर चट्टान तोड़ने के लिए रोज वहां आता, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था। फिर हम देखते हैं पिछले कुछ दिनों से वहां क्या एक विशाल चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उस विशाल चट्टान पे क्या रहती थी? एक पुण्य आत्मा रहती थी। और उसे क्या था? और उसे लोगों को समृद्ध व शक्तिशाली बनाने की विशेषता पता थी कि किस प्रकार से हम किस प्रकार से वह मनुष्य को शक्तिशाली और समृद्ध बना सकती थी। फिर क्या हुआ? लेकिन जो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर था उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पे कोई ऐसी आत्मा है जो जिसे ये शक्ति पता है। एक दिन मजदूर एक अमीर व्यक्ति के घर पत्थर की सिल्लियां देने गया। उस व्यक्ति की धन संपन्नता देखकर मजदूर को उससे ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, मेरा भी कोई जीवन है, पूरे दिन चट्टान तोड़ो और तब जाकर 2 पैसे कमाओ। असली जीवन तो व्यक्ति का है, इस व्यक्ति का है। क्या ठाट बाट है, इसके कितनी भव्यता से जीता है, कितनी भव्यता से जीता है यह। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वो मजदूर एक अमीर घर में गया, क्या देने? सिल्लियां देने गया। फिर उसने देखा कि इस आदमी के पास तो बहुत धन है, असली ठाट वाट वाली जिंदगी तो ये जी रहा है। मेरा जीवन क्या है? मैं तो बस पत्थर तोड़ता हूँ, मुश्किल से 2 पैसे कमा पाता हूँ कुछ पत्थर तोड़कर। तो उसे उससे जलन यानी कि ईर्ष्या होने लग गई। तो फिर उसने यही सोचा कि असली जिंदगी तो यही जी रहा है। फिर अगले दिन जब वह मजदूर चट्टान तोड़ने गया, तब भी वह उसी अमीर व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। काम करते करते अचानक उसके मन में विचार आया, काश मैं भी अमीर हो जाता और आराम से सुख सुविधा युक्त जीवन जीता। फिर उसने अगले दिन जब चट्टान में पत्थर तोड़ने गया, वही बड़े चट्टान में, तो फिर उसके मन में
उसी आदमी के बारे में वो सोचने लगा कि जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, वो चट्टान तोड़ते तोड़ते सोच रहा था उसी अमीर आदमी के बारे में कि काश मैं भी उसके जितना अमीर हो पाता और अपनी जिंदगी आराम से जीता। मजदूर के मन का विचार जानकर चट्टान पर रहने वाली पुण्य आत्मा बोली, अवश्य जाओ, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई। पत्थर तोड़ने पत्थर तोड़ने वाले मजदूर को जैसे ही पुण्य आत्मा की आवाज सुनाई दी, उसने इधर उधर देखा, पर उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। वह इसे अपना भ्रम मानकर अपने काम में लग गया। शाम को जब वह अपने घर पहुंचा तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि उसकी झोपड़ी की जगह पर एक आलीशान घर बना हुआ था। घर के अंदर सुख सुविधा का सारा सामान मौजूद था। यह देखकर तो वह खुशी से नाचने लगा। उस दिन के बाद से वह एक आरामदायक जीवन जीने लगा। फिर क्या हुआ, जब उसने ये मन में ये बात सोची और बोली कि काश मेरे साथ मैं भी इतना अमीर हो पाता, आरामदायक जिंदगी जी पाता, तो यह बात किसने सुन ली? पुण्य आत्मा ने सुन ली। और जब वो बात सुन लेती है तो वो क्या करती है? लोगों की इच्छा पूरी कर देती है। तो उसने बोल दिया कि अवश्य जाओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। फिर जब वो काम करके हाँ फिर जब उसने उसकी वो आवाज सुनी पुण्य आत्मा की, उस मजदूर ने, तो उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा उसका भरम है कि कोई और उसे ऐसी आवाज आई होगी। फिर जब वो काम करके वापस घर गया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह क्या था, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा घर यानी कि आलीशान घर था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी जो उसे चाहिए थी, जैसे उस अमीर आदमी के पास थी। फिर एक दिन वह मजदूर अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने वहां से एक राजकुमार को गुजरते हुए देखा। राजकुमार शान से एक भव्य रथ पर बैठा हुआ था और उसके साथ साथ कई दास दासियां उसकी आवश्यकता का सामान लेकर चल रहे थे। राजकुमार को देखकर पत्थर तोड़ने वाले मजदूर ने सोचा, काश मैं भी राजकुमार होता तो मेरे आगे पीछे भी नौकर घूमते घूमते रहते, मुझे कोई काम ना करना पड़ता। फिर हमने देखा क्या हुआ इसमें कि एक दिन वह जो मजदूर है अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। तो उसने बाहर क्या देखा कि एक राजकुमार है जो किस में जा रहा है? अब राजकुमार तो रथ में जाते हैं और उनके आगे पीछे उनके नौकर होते हैं जो उनका काम करते हैं। तो मजदूर ने वही चीज देखी तो उसे उसका भी लालच आ गया, उसकी भी इच्छा हुई कि काश मैं भी एक राजा होता, फिर मेरे आसपास भी ऐसे नौकर चाकर होते जो मेरा काम करते, फिर उसे कोई और काम करने की जरूरत नहीं थी। फिर इसके बाद उसने इतना ही सोचा था, पुण्य आत्मा ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी और पलक झपकते ही वह मजदूर राजकुमार बन गया। उसके घर की जगह भव्य महल ने ले ली और सेवक सेविकाएं खिदमत के लिए आगे पीछे दौड़ने लगी। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वह एक राजकुमार की भांति जीवन जीने लगा। फिर क्या हुआ, जब ये बात उसने बोली तो जो पुण्य आत्मा थी उसने सुन ली। तो फिर उसने इसके लिए भी बोला कि अब ये तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो वो इच्छा उसकी पूरी हो गई। उसने देखा कि उसके आलीशान जो घर था यानी कि बड़ा सा जो घर था, अब उस घर की जगह क्या है? अब उस घर की जगह एक बड़ा सा महल है और उस महल के अंदर उसकी सेवक सेविकाएं हैं यानी कि उसके नौकर चाकर है जो उसकी देखभाल करते हैं। फिर ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वह मजदूर आदमी क्या राजकुमार का जीवन जीने लगा था। फिर एक दिन वह अपने रथ पर सवार होकर कहीं जा रहा था। मार्ग में चलते चलते उस पर सूरज की किरणें पड़ने लगी। वह गर्मी से बेचैन होने लगा। वह रथ से उतरा और एक पेड़ की छाया में बैठ गया। उसने सोचा, सूरज मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, यह किसी को भी विचलित कर सकता है। यदि मैं सूरज होता तो
उसके जैसा बनकर वह बहुत प्रसन्न नहीं, उसके जैसा बनकर वह बहुत प्रसन्न था। उसे यह देखकर मजा आ रहा था कि लोग उसकी गर्मी से राहत पाने के लिए पेड़ की ठंडी छाया ढूंढ रहे थे। फिर अब उसकी अगली इच्छा क्या हुई? उसने, जब वह अपने रथ में बाहर जा रहा था तो उसने देखा कि जो सूरज की जो गर्मी है उसे परेशान कर रही है। तो उस परेशानी से वो कहाँ गया? उतरकर पेड़ के नीचे चला गया, छाव, पेड़ की छाव में चला गया। फिर उसने देखा कि अच्छा सूरज, अब तो सूरज एक ऐसी चीज है जिसकी गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं, और उससे परेशान होकर लोग कहाँ चले जाते हैं? पेड़ के नीचे चले जाते हैं। तो अब उसे सूरज जैसा बनना था। उसने उत्साहित होकर अपनी गर्मी और बढ़ा दी और कई पेड़ पौधों को जला दिया। लोग सूरज की बढ़ती गर्मी के कारण परेशान रहने लगे। एक दिन सूरज को बादलों ने घेर लिया और सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी। यह देखकर वह परेशान हो गया। उसने सोचा, अच्छा तो मुझसे भी ताकतवर यह बादल है। यदि मैं बादल होता तो मैं, और अगले ही पल वह बादल बन गया। लोगों को अपनी शक्ति का आभास कराने के लिए उसने भारी वर्षा शुरू कर दी। वर्षा के कारण बाढ़ आ गई तो कई लोगों के घर पानी के तालाब बन गए। पेड़ टूटकर गिरने लगे, पक्षी आश्रय ढूंढने लगे। अगर वर्षा का असर किसी पर नहीं पड़ा तो वे चट्टान, पर्वत और पहाड़ थे, ज्यों के त्यों अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। यह देखकर बादल बने मजदूर के मन में ख्याल आया, पर्वत और चट्टान तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। मेरी इच्छा है कि मैं पर्वत बन जाऊं। पुण्य आत्मा ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। पुण्य आत्मा यह बात भली भांति समझती थी कि मानवीय इच्छाओं का भी कभी अंत नहीं होता, तो फिर भला पत्थर काटने वाले की इच्छाएं कैसे तृप्त हो जाती। फिर हमने देखा कि जब वह सूरज बन गया तो उसने देखा जब बादल आते हैं तो सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती। तो उसने देखा, अच्छा मेरे से शक्तिशाली बादल है। तो उसने फिर बादल बनने की इच्छा मांगी। फिर वह बादल बन गया और बारिश की तरह धरती पर आने लगा। लेकिन फिर उसने देखा कि बारिश से सबको नुकसान हो रहा है, किसी का घर बह रहा है, किसी का घर टूट रहा है, पक्षी आश्रय ढूंढ रहे हैं, पेड़ टूट रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जिनको कुछ नहीं हो रहा। वो कौन थे? पहाड़ और चट्टान। तो उसने फिर अगले ही क्षण क्या इच्छा मांगी कि मैं क्या बन जाऊं? मैं पर्वत बन जाऊं। फिर पूर्ण आत्मा ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। और पूर्ण आत्मा जानती थी कि जो मनुष्य है उसकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। तो जब किसी की इच्छाओं का अंत नहीं होता तो वो तो एक मजदूर है, तो उसकी इच्छाओं का अंत कैसे हो सकता है? अब वह मजदूर पृथ्वी पर एक विशाल पर्वत के रूप में स्थित हो गया। उसे अपनी ताकत व सामर्थ्य पर बहुत घमंड हो गया था। उसने सोचा, पूरे संसार में अब मेरे समान शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है। एक दिन जब वह अन्य पर्वतों से अपनी प्रशंसा कर रहा था, तभी उसे एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वह मजदूर चट्टान पर चढ़ गया और अपने हथौड़े से उस पर यथाशक्ति प्रहार करने लगा। अब तो पर्वत डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसका जीवन खतरे में है। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे भगवान, मुझे पुनः पत्थर तोड़ने वाला ही बना दो। अगले ही पल पर्वत एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने वास्तविक रूप में आने पर उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने दोबारा अमीर व्यक्ति और राजकुमार बनने की इच्छा की, परंतु इस बार पुण्य आत्मा ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह फिर से पहले की तरह ही पत्थर काटकर सिल्लियां बनाकर बेचने लगा
उसके लालच ने एक बार फिर उसे वहीं ला पटका जहां से उसका भाग्य चमका था, पर अपनी अनगिनत लालसाओं के कारण वह उन सुखों को ना भोग सका। फिर हमने देखा कि वो पर्वत बन गया। अब पर्वत बनने के बाद क्या हुआ कि वहां पे एक मजदूर आया, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर जैसे वो था। तो जैसे ही उस मजदूर ने हथौड़ा उठाया तो उसने क्या बोला कि हे भगवान, मुझे अब क्या बना दो, दोबारा से मजदूर, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर बना दो। क्यों? क्योंकि पर्वत किससे डर रहा है? पत्थर तोड़ने वाले मजदूर से डर रहा है। तो वापस उसने वही मांगा, तो उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। लेकिन फिर उसने मजदूर बनने के बाद फिर से वही इच्छाएं मांगी कि मुझे राजकुमार बना दो, मुझे अमीर आदमी बना दो, लेकिन इस बार पुण्य आत्मा ने उसकी मदद नहीं की। फिर इसी प्रकार हमने देखा कि उसकी जो लालच है, लालसा है, उसने उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसने शुरुआत की थी। अब अगर वो लालच नहीं करता, अगर जब वो अमीर आदमी बना था, तो वो अभी सुख शांति से अपना जीवन जी सकता था। लेकिन और लालच सबसे शक्तिशाली बनने के उसमें उसने अपना जीवन फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया। तो इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हम जितना लालच करेंगे, हम सोचेंगे इससे अच्छा, इससे बड़ा, तो हम हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें जैसा मिलता है हमें वैसा ही खुश रहना चाहिए। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।